पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में। हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे पीएसए प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं। उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी एमडीयू को, यूनिवर्सिटी को, एक फ्री में डोनेट की है। उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे। दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था। और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन। और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए। सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें। चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी एसओपी है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर, दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में, वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी। तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे? बाहर से आने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है और वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, वो तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे हैं, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर। आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो तैयार है? सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में। हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे पीएसए प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं। उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी एमडीयू को, यूनिवर्सिटी को, एक फ्री में डोनेट की है।
उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहां से रिजल्ट नहीं आता था, और अब वहां पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी एसओपी है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे? बाहर से आने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है, और वहां से बताया जाता है कि वहां पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर, आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो क्या तैयार है? सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में, हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर, और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे PSA प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी MDU को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है, उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहां से रिजल्ट नहीं आता था, और अब वहां पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट
मेरे को भेजें, और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी एसओपी है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे? बाहर से आने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है, और वहां से बताया जाता है कि वहां पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर। आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो क्या तैयार है? नहीं, सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में, हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर, और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे PSA प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी MDU को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है, उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था, और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी SOP है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए।
जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे बढ़ी है? बाहर से आने वालों का क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है और वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, वो तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे हैं, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर। आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो क्या तैयार है? नहीं, सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में। हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे PSA प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी MDU को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है, उसको हमने चालू करा दिया। उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था। और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी SOP है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे बढ़ी है? बाहर से आने वालों का क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है और वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, वो तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे हैं, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर। आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो क्या तैयार है? नहीं, सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं।
लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में। हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे पीएसए प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी एमडीयू को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है। उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था। और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिक्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी एसओपी है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में, वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी होगा। जिस तरह से ये थ्रेट है, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी होगा। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे? बाहर से आने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है, और वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर। आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो तैयार है? सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में। हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे पीएसए प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है,
उन्होंने हमारी MDU को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है, उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था, और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए और प्रिवेंशन के लिए। मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें, और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी SOP है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो। जिस तरह से ये थ्रेट है उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे? बाहर से आने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है, और वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, वो तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे हैं, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें, अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर, आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो क्या तैयार है? नहीं, सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में, हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर, और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने उठाए? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे PSA प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी MDU को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है, उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था, और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए और प्रिवेंशन के लिए। मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए,
सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी एसओपी है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। सर दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए। जिस तरह से ये थ्रेट है, क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे बढ़े? बाहर से आने वालों का, क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है और वहां से बताया जाता है कि वहां पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे हैं, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन तक उसको मॉनिटर करें। अगर आए तो उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। हरियाणा हर परिस्थिति के लिए तैयार है सर। आने वाले दिनों में अगर सख्ती बरतनी पड़ती है तो तैयार है? सख्ती बरतने में तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे। धन्यवाद। पॉजिटिव पाए गए हैं कर्नाटका में, हरियाणा की कितनी तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ मेजर्स आप लोगों ने? हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे PSA प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी MDU को, यूनिवर्सिटी को एक फ्री में डोनेट की है, उसको हमने चालू करा दिया। उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था, और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन। और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए। सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी SOP है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करे। तो दूसरा जो पिछली बार जो दिक्कत आई थी सेकंड वेव में वो थी कि वेंटिलेटर कई जगह पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी कमी हो गई थी, तो इससे निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए।
जिस तरह से ये थ्रेट है उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो जाए। जिस तरह से ये थ्रेट है क्या बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर भी कोई गाइडलाइन सेट करी है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या कुछ किस तरह से आगे? बाहर से आने वालों का क्योंकि केंद्र सरकार सारा रिकॉर्ड रख रही है और वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पर पहले नेगेटिव करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता है, वो तो वहीं रखा जा रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारे जिलों का होगा उसका वो हमें इंटीमेट करेंगे। हमने अपनी स्वास्थ्य टीमों को कह दिया कि रोजाना उनको मॉनिटर करें कि उनमें ILI तो नहीं आ रहे हैं, यानी बुखार लाइक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और 7-8 दिन